जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल SM कोचिंग्स में। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने देहली आवृत्ति, कार्यफलन और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम को डिस्कस कर लिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। इस इक्वेशन को स्थापित करना, इस समीकरण को प्रूव करना बिल्कुल इजी है, लेकिन उससे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण जो है ये हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो हमें कुछ थ्योरी भी लिखनी होगी। तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम डेरिवेशन में क्या लिखेंगे। देखिए मैंने बताया कि चीज़ों को मैं डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ, इसलिए हो सकता है वीडियो आपको स्लो लगे, तो आपको ऐसा कुछ फील हो तो आप इसको 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं। देखिए जैसा हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि ये एक कोई धातु की सतह है और उस धातु की सतह में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धातु की सतह में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊपरी सतह पर होते हैं, कुछ उसके अंदर भी होते हैं। होता क्या है कि जब इस धातु की सतह पर एक उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, मान लीजिए ये एक कोई प्रकाशीय फोटान जो बहुत ही उच्च आवृत्ति का है वो इस धातु की सतह से टकराता है, तो जो कुछ भी हम इस समय बता रहे हैं उसको आप हिंदी लिखने के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो आपको हिंदी लिखनी है या थ्योरी लिखनी है वो इसी तरीके से लिखना है। वो क्या रहेगा कि जब किसी धातु की सतह पर कोई उच्च आवृत्ति का फोटान आपतित होता है तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा, कितनी ऊर्जा इनके पास, कितनी ऊर्जा होती है, इनके पास ऊर्जा होती है h न्यू। फोटान के पास कितनी ऊर्जा होती है h न्यू। तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और अपने स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। तो इसके पास जो भी h न्यू एनर्जी थी वो पूरी h न्यू एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस h न्यू का कुछ भाग कार्यफलन के रूप में इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित करने में व्यय होगा तथा शेष भाग इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाएगा। इतनी आपको थ्योरी लिख देनी है। इसके बाद आप लोग आएंगे डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में क्या लिखना है आपको, देखिए जो कुछ भी हमने आपको बताया उसको ध्यान से समझिएगा। हमने बताया कि इस पर एक फोटान डाला गया और उस फोटान की जो ऊर्जा थी वो कितनी थी, h न्यू। उस फोटान की ऊर्जा कितनी थी, h न्यू। और इस h न्यू को जब हमने धातु की सतह पर डाला तो धातु की सतह में से कोई एक इलेक्ट्रॉन, भाई देखिए जैसे ही इस पर आपतित हुआ तो धातु की सतह में से कोई एक इलेक्ट्रॉन उस संपूर्ण एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है और उत्सर्जित हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसकी जो भी एनर्जी थी वो इसके पास आ गई, लेकिन 2 तरीकों से। वो कौन सा, एक था W जिसको हमने कहा कार्यफलन, प्लस दूसरा क्या था E के जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। एनर्जी ज़्यादा है तो कुछ कार्यफलन के रूप में वे होगी और बची हुई एनर्जी जो होगी वो उसको गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाएगी, यानी इसको गति प्रदान करने के रूप में खर्च हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि h न्यू जो होगा वो बराबर होगा W प्लस E के लिख देंगे, जहाँ W धातु का
कार्यफलन है। हम क्या लिखेंगे, जहां W धातु का कार्यफलन है। इसके बाद देखिए क्या होगा, अगर हम E के बराबर निकालें तो E के बराबर क्या हो जाएगा, H न्यू माइनस W, या हम कह सकते हैं E के बराबर H न्यू माइनस W। हमने कुछ किया नहीं है, इसको उधर रख दिया है, इसको इधर कर दिया है, बस इतना सा चेंजेस हमने किए हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह हमने आपको पहले बताया है कि उच्च आवृत्ति का प्रकाश जब हम धातु की सतह पर आपतित करते हैं या डालते हैं। देखिए, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बहुत ज़्यादा उच्च होगी तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होगी, और हमने बताया कि कुछ ऊर्जा उसके कार्यफलन के रूप में खर्च होती है। तो कार्यफलन होता क्या है, देखिए, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। तो देखिए, हम जानते हैं कि यदि न्यू नॉट किसी धातु के लिए उस पर आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति है, तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बराबर होगी H न्यू नॉट। कितनी हो जाएगी, H न्यू नॉट। ये जो ऊर्जा H न्यू नॉट है, एक्चुअल में ये किसके बराबर है, ये है कार्यफलन के बराबर। अतः W इक्वल टू H न्यू नॉट। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, H न्यू नॉट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 2 से W का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, E के इज इक्वल टू H न्यू माइनस W। देखिए क्या है, W, तो हम W की जगह क्या करेंगे, H न्यू नॉट रख देंगे। क्या रख देंगे, H न्यू नॉट। E के इज इक्वल टू H हम अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। उसके बाद देख लीजिए, हम जानते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mv² मैक्स। तो फिर ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर E के स्थान पर रख देंगे। तो E की जगह क्या रखेंगे, हाफ mv² मैक्स। तो यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, E की जगह पर हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। और यही हमें प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। तो ये एक हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक हो गया। देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी थ्योरी हमने बीच में लिखी है और बिल्कुल थोड़ी सी थ्योरी हमने शुरुआत में बताई थी। तो वो थ्योरी भी आप नोट करिएगा और उसको बहुत बेहतर तरीके से लिख दीजिएगा ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय